morning, students. How are you? Hoping that all of you are fine. देखो स्टूडेंट्स, अभी फिर कोरोना के लिए लॉकडाउन हो गया और बच्चे को कहीं ना कहीं स्टडी करने में प्रॉब्लम ये आ रहा है। बच्चे ऑफलाइन तो क्लास कर नहीं सकते, अब उसका एक ही सहारा है ऑनलाइन क्लासेस में। और ऑनलाइन यदि आप फेमस इंस्टीट्यूट का लेते हैं तो आपको बातें तरीके से समझ में नहीं आती, इसलिए यदि संभव हो सके तो आप लोकल में भी देख सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए। और अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम CBSE का या जैक बोर्ड का या अदर बोर्ड्स का जो भी होगा उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है उसी टॉपिक को मैं अभी समझा रहा हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप बहुत अच्छे से समझ लें और उसे आप नोट कर लें, और यदि कहीं एग्ज़ाम में आ जाए तो उसे आप बहुत अच्छे तरीके से लिख लें। अभी जो आपको हम बताने जा रहे हैं वह अल्डिहाइड और कीटोन बनाने का एक मेथड हम दे रहे हैं, और वह एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी होगा और तरीके से मैं लिखवा देता हूँ। आप हेडिंग डालिए हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डायहलाइड। हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डायहलाइड, ठीक है। यह हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डायहलाइड करके आप अल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए लिखिए, आप हम लिखवा रहे हैं। सबसे पहली बात कि आपको ये जानना है कि जेम डायहलाइड क्या है। नहीं तो जेम डायहलाइड है ये ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन एटम होते हैं। नहीं तो आप पहले लिख लीजिए, ये जेम डायहलाइड इज ए कंपाउंड that has 2 halogen atoms attached to the same carbon atom, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि CH3 CH और इस कार्बन से 2 क्लोरीन अटैच कर दिया, तो ये जो कंपाउंड हुआ इसको हम जेम डायहलाइड कहेंगे। इसी तरह से यदि मान लीजिए कि ऐसा है CH3 और इस कार्बन से 2 क्लोरीन या 2 ब्रोमीन या 2 आयोडीन अटैच कर दिया, तो ये कंपाउंड भी जेम डायहलाइड होगा। और इसी जेम डायहलाइड का हाइड्रोलिसिस करके हम अल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं। तो लिखिए फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में, when alkylidene chloride is boiled with aqueous alkali
देन कार्बोनिल कंपाउंड, और ब्रैकेट में दे दीजिए अल्डिहाइड और कीटोन इज ऑब्टेन्ड। अब हम आपको रिएक्शन दिखलाते हैं, ठीक है। अब रिएक्शन आप ऐसे लिखें, और रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट भी होगा। अल्काइलिडीन क्लोराइड, तो CH3CH और इस कार्बन से 2 क्लोरीन जोड़िए, तो ये अल्काइलिडीन क्लोराइड है। और चूंकि कार्बन की संख्या 2 है, इसलिए इसको हम कहते हैं इथिलीडीन क्लोराइड, ठीक है। ये मेरा कॉमन में नेम हुआ, और इम्पैक्ट में इसका नाम हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरोइथेन, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट कार्बन से 2 क्लोरीन है, इसलिए 1,1 डाइक्लोरोइथेन। अब इसको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे किसके साथ? बॉइल्ड विद क्या कहे हैं? एक्वस अल्कली। तो एक्वस अल्कली में मान लीजिए आप KOH ले लीजिए और इसको बॉयल करिए। तो बॉयल करने से क्या होगा कि ये जो कंपाउंड बने CH3CH, यहाँ पे ये जो 2 क्लोरीन है इस जगह पे OH हो जाएगा, ठीक है। और 2 पोटेशियम और ये 2 क्लोरीन मिलके ट्वाइस KCl हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ट्वाइस KCl होगा उसको यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए, ट्वाइस KCl, ठीक है। और आपको जैसा कि मालूम है, और यदि नहीं मालूम है तो आप जान लें कि यदि एक ही कार्बन से 2 या 2 से अधिक OH जुड़े हुए रहे तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड अनस्टेबल होता है। और चूंकि इस कार्बन से 2 OH जुड़ा हुआ है इसलिए ये अनस्टेबल होगा। और चूंकि ये अनस्टेबल है इसलिए ये स्टेबल होने के लिए वाटर के एक मॉलिक्यूल को, ठीक है, रिमूव कर देगा, तो -H2O हो गया। और ये कंपाउंड फिर बन जाएगा CH3CHO, ठीक है। बात समझ में आ गई? इस तरह से आपने देखा कि इथिलीडीन क्लोराइड मीन्स 1,1 डाइक्लोरोइथेन से हम बना लिए क्या? अल्डिहाइड में कौन सा? एसिटल्डिहाइड, और इसका नाम यूपैक में एथेनॉल हो जाएगा। और आपको कॉमन और यूपैक दोनों ही नाम जानना है। तो बातें उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं कि ये तो अल्डिहाइड बनाने का तरीका दिखा दिया, अब एक कीटोन हम बनाते हैं। अब क्या करिए, मिटा देता हूं, आप समझ गए होंगे, लिख लिए होंगे। अब हम क्या करते हैं कि कीटोन बनाते हैं, है ना। अब कैसे बनाएंगे भाई? तो फिर जेम डाइहैलाइड लीजिए। जेम डाइहैलाइड में CH3CH3, तो यहाँ पे इस कार्बन से 2 क्लोरीन अटैच कर दिए, तो जेम डाइहैलाइड हो गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड। ये मेरा नेम कॉमन में हो जी। और यूपैक में क्या हो जाएगा? 1 2 3 मीन्स 2 डाइक्लोरोप्रोपेन, है ना। सभी बच्चे को मालूम होना चाहिए
यदि कष्ट हो तो नोमेनक्लेचर आप पढ़ें, है ना, और ज़्यादा और भी कष्ट हो तो आप लोकल टीचर से कांटेक्ट करके पढ़ें। अब इसको फिर हम एक्वस अल्कली के साथ बॉयल करेंगे, तो वही हम फिर ट्वाइस KOH एक्वस अल्कली ले लिया, इसको फिर हम बॉयल करेंगे जी। ठीक उसी तरह से बॉयल करने से क्या होगा, इस दोनों Cl के पास 2 OH आ जाएगा और आके ये बन जाएगा कैसा, CH3C CH3, और इस कार्बन से जो 2 क्लोरीन थे वहां पे 2 OH आ गए। तो क्लियर है कि 2 पोटेशियम और 2 क्लोरीन मिलके बाई प्रोडक्ट या ट्वाइस KCl होगा, जिसको यहाँ पे हम माइनस करके लिख देते हैं, तो -22 KCl। और फिर जैसा कि पहले आपको बताए हैं कि एक कार्बन से 2 या 2 से अधिक OH जुड़ा हुआ रहे तो वो अनस्टेबल होता है, तो इसलिए यह भी अनस्टेबल होगा, और चूंकि यह अनस्टेबल है इसलिए ये भी स्टेबल होना चाहेगा। और स्टेबल होने के लिए क्या बतलाए थे आपको कि वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव करेगा, तो वाटर के एक मॉलिक्यूल को यदि रिमूव कर देगा तो ये बन जाएगा क्या, CH3C, ये ऑक्सीजन आ गया और ये CH3, है ना। तो ये बार क्या हो गया, CO मीन्स कीटोन हो गया, तो डाइमिथाइल कीटोन मीन्स ये एसीटोन है, और यूपैक में इसको हम प्रोपेनोन भी कहते हैं, ठीक है। तो आप देखा कि हाइड्रोलिसिस ऑफ JM डाइहैलाइड से हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही बना सकते हैं, है ना। और ये रिएक्शन काफी इम्पॉर्टेंट होगा, बच्चे इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, और फिर हम एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन फिर आगे वाले लेक्चर में देंगे। तब तक के लिए आप ये दोनों तैयार कर लें, और फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।